तो ब्रेक से पहले आपने देखा कि किशनगंज की जनता क्या चाहती है, जो मुस्लिम वोटर्स है वो क्या चाहते हैं। हालांकि बिहार के चुनावी सफर में ओवैसी जरूर कूद पड़े हैं और जो मुस्लिम बहुल सीट पर ओवैसी ने अपने कैंडिडेट्स भी उतारकर सियासी माहौल को गरमा दिया है। बिहार में ओवैसी का अगला कदम क्या होगा, मुस्लिम लीडरशिप पर ओवैसी ने क्या कहा, राहुल तेजस्वी पर ओवैसी कितने हमलावर हैं, ये सब कुछ आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, सीमांचल में आप घूम रहे हैं, लेकिन जहां भी जा रहे हैं एक बात जरूर कह रहे हैं कि मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, मुख्यमंत्री होगा। डिप्टी सीएम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं डिप्टी सीएम का। बताइए, अगर मुझे ओहदा मिलेगा तो लॉलीपॉप होगा, मुझे ओहदा चाहिए सीएम का, तो उसमें कुछ कर पाएंगे। डिप्टी सीएम क्या करेगा? कुछ नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जिक्र। कौन बनाएगा? जनता बनाएगी, अल्लाह बनाएगा, इंशाल्लाह जनता के जरिए बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इतना तकलीफ क्यों हो रहा है पेट में किसी को? अरे भाई, हासिल करना है, कोशिश करना है, करेंगे। मल्ला का बेटा बार बार कह रहे हैं कि 3% और 17%। मैं उनको मुबारकबाद दिया हूँ उनकी यूनिटी को कि 3% हैं, फिर भी उनका लीडर नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले कह रहा है बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जब वो ये कह सकते हैं तो हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे। तेजस्वी यादव पर बार बार आप कह रहे हैं कि उन्होंने ठगा है, मुसलमानों का इस्तेमाल किया है आरजेडी कांग्रेस। एक बात सुनिए, वो 1.5 साल 1.25 साल के लिए डिप्टी सीएम थे। हमने अभी अपनी भाषण में, आप सुना है नहीं मालूम, 28 सितंबर 2022 को वो उप मुख्यमंत्री हैं। 8 साल का एक बच्चा सीवान का 2 दिन पुलिस स्टेशन में रहता है। दादा 70 साल की जेल चले गए। 2 दिन उसकी माँ पुलिस स्टेशन सामने खड़ी हुई है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट गया भाड़ में। हाँ, 5 दिन अडल्ट की जेल में रहता है। आप उप मुख्यमंत्री थे ना? अरे तुम उप मुख्यमंत्री रह के 8 साल के बच्चे को निकाल नहीं सके तुम, और बेल पे निकला वो? क्या बात कर रहे हैं? 15 साल सत्ता में आपके परिवार रहे, आप उप मुख्यमंत्री रह गए 2 मरतबा। क्या किया आपने? बताइए। आप कुछ तो करे होंगे ना, बताइए ना। आप दावा करते नौकरी का, वो डेटा एक्सपर्ट्स भी उसको नकार चुके हैं। अब आप बोलते हैं कि वक्फ एक्ट को हम कचरे के डब्बे में डाल देंगे। आप मुख्यमंत्री बनने का जब ख्वाब देख रहे हैं तो पढ़ लिया करिए कानून। एक काम तेजस्वी को हम बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। बोध गया है, वो स्टेट लेजिस्लेशन से बना, स्टेट का कानून से। आप ये बोल दीजिए पूरे बिहार के और दुनिया के बोधों को कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा कानून बनाएंगे कि बोध गया के मेंबर सिर्फ बौद्ध होगा, बुद्धिस्ट होगा। बनाइए, बोलिए। जो कानून वक्फ का, हम उसका एड़ी चोड़ी से उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हमने फाड़ दिया उस कानून को पार्लियामेंट में। 128 पेज का हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया 45 अमेंडमेंट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में मैं पार्टी हूँ। वो कह रहे हैं कि कैसा, क्या आवाज उठा रहे? हम केस लड़ रहे हैं, हमारे नाम से केस है। जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई जब थे तो मेरे नाम से स्टे आया था, पहले इनके नाम से आया था। इनको ये तक पता नहीं है कि दिल्ली का कानून और बिहार के कानून में फर्क क्या है। विधानसभा चुनाव में वक्फ मुद्दा है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप जब ऐसा कानून मोदी ने बनाया कि मस्जिद, दरगाह, खानखा को ले लेंगे, बड़ा मुद्दा है वो। एक आंकड़ा आप गिना रहे थे, अभी भाषण में सुन रहा था, वो आंकड़ा आप बता रहे थे कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। 1960 से जितने विधानसभा के चुनाव है 2020 तक, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान में कितने एमएलए बने? 8%। अब ये लोग सब बोलते हो वैसी ऐसा। अबे तुमने क्या किया? तुम्हारा ये काम गांधीयन है ये। 1960 से यानी सबका राज था, सबका राज था, सबका राज था। जंगल राज बिहार में 2 हैं, एक बिहार में लालू परिवार का जंगल राज, एक नीतीश कुमार मोदी का जंगल राज। इसीलिए आप देख रहे हैं इतने कत्ल हो रहे हैं। आपने लेकिन गठबंधन को लेकर दुहाई दी थी, चिट्ठी भी लिखी थी, खत भी लिखा था लालू जी को। उस समय अगर गठबंधन होता तो आप तेजस्वी को आज नेता मान लेते। अब देखिए ना, जो नहीं होता है, होता था, नहीं होता था। अगर आप अमेरिका के चैनल में होते तो ये तो क्या गठबंधन क्यों नहीं हुआ? क्या उन्होंने आपको तरजीह नहीं? अब छोड़ दीजिए, नहीं दी तो जनता नहीं देगी उनको। पोस्ट पोल अलायंस के कोई गुंजाइश? अरे भाई देखिए, पहले अभी 11 तारीख 5 बजे तक तौसीफ आलम साहब को, अख्तर आलम साहब को, सीमांचल की जनता को, अब्दुल रहमान साहब जो शेरशाहवादी के नेता हैं, हम सबको कोशिश करना है हमारे कैंडिडेट को जिताए। समझे ना?
अबे 14 तक नतीजा आएगा जब आप पकड़ लीजिए हमको। अभी सिद्दीकी साहब से मेरी बात हो रही थी, सिद्दीकी साहब को मैंने पूछा हिस्सेदारी पर, उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी सरकार में ही नहीं, हम ट्रांसफर पोस्टिंग में देखेंगे, अधिकारियों की पोस्टिंग में देखेंगे, मुसलमानों एक बात सुनिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट निकालिए, आप चलाइए उनके बोलने के साथ। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भारत को वापस मत आओ, समझे ना। और हम क्या बोल रहे हैं, हम सीमांचल में इंसाफ की बात कर रहे हैं। अब्दुल बारी साहब पिछला चुनाव किससे हारे मालूम आपको? जेडीयू कैंडिडेट, वो कौन था? यादव था। देख लीजिए, पूछ लीजिए उनसे आप, ओवैसी ने ऐसा कहा था। आप ही से इंसाफ नहीं हो रहा, आप दूसरों से क्या कर पाएंगे? चलिए, यादवों को बढ़ाया गया और मुस्लिमों उनसे को पूछिए। चलिए चलिए, थैंक यू एक भाई 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 एक प्लीज पप्पू यादव कहते हैं कि हैदराबाद बाहरी का आरोप लगता है, बाहरी का। ये फ्यूडल माइंडसेट है, जागीरदारी माइंडसेट है ये। हमारे साथ ये असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से सांसद, सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, किशनगंज। बिहार में चुनाव जो है वो उफान पर है। हर दल का दिग्गज नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहा है, लेकिन अमित शाह हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, सभी एक मुसीबत से घिर गए। समस्या भी ऐसी जिसका समाधान भी इन नेताओं के पास नहीं है। नेताजी बस मन महसूस कर रह जा रहे हैं। मुसीबत क्या है भाई, देखिए। बिहार का चुनाव तो टेक ऑफ कर चुका है, लेकिन दिग्गज नेताओं के हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहे। किसी भी राज्य में जब चुनावी सरगर्मी बढ़ती है तो जनता तक पहुंचने के लिए नेताओं की मदद सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर ही करता है। नेताजी मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और वोटरों को साथ लेते हैं। लेकिन नेताओं की उड़न खटोले की भी अपनी दुश्वारियां हैं। पूरे चुनाव में नेता तो एक दूसरे से हार नहीं मानते, लेकिन नेताओं का हेलीकॉप्टर मौसम के सामने अपनी पंखुड़ियों को पूर्ण विराम लगा देता है। नेताओं का उड़न खटोला बिहार में नहीं चला। प्रचार पर मौसम की मार, हेलीकॉप्टर मोंथा का शिकार। बिहार का मौसम बिगड़ा, चुनाव में झटका तगड़ा। चुनाव प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में थे। शाह को गोपालगंज, समस्तीपुर और वैशाली में लोगों के बीच पहुंचना था। अमित शाह के हेलीकॉप्टर को पटना एयरपोर्ट से उड़ने ही नहीं दिया, जिसके बाद शाह ने विपक्ष पर वर्चुअली प्रहार किया। जंगल राज के दौर में अनगिनत हत्याकांड हुए, जिसमें 12 नरसंहार, अलग अलग 34 नरसंहार बिहार की भूमि को रक्त रंजित कर रहे थे। उसकी जगह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन का काम किया है। हेलीकॉप्टर ना तो सत्ता देखता है, न पार्टी, न जात, न धर्म, और वो सिर्फ मौसम देखता है। इसलिए अमित शाह ही नहीं, महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव के हेलीकॉप्टर ने भी मौसम को देखते हुए अपना मिजाज बदल दिया। तेजस्वी यादव को फोन पर ही बैकुंठपुर की जनता से संवाद करना पड़ा। और आज मुझे बड़ा तकलीफ हो रहा है, कितने हजारों हजार की संख्या में आप सब लोग वहाँ बैकुंठपुर में हमको सुनने आए थे, और हमको आना था आप लोगों से आशीर्वाद और प्यार लेने, समर्थन लेने। हम नहीं आ पाए, लेकिन आप सब लोगों से हम अपील जरूर करेंगे कि हम जरूर, आप तो हमारे गृह जिला के लोग हैं, गोपालगंज के हैं, सब लोगों से अपील करेंगे कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके प्रेम शंकर जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर ने भी बारिश के चलते धोखा दे दिया। नीतीश का हेलीकॉप्टर पटना से नहीं उड़ा तो नीतीश सड़क मार्ग से अपनी उपलब्धियां गिनाने लोगों तक पहुंच गए। भारी बारिश के बीच नीतीश ने रोड शो किया। हेलीकॉप्टर की उड़ान पर ब्रेक ने साबित कर दिया, अगर कुलपुर्जों के इस दौर में भारत टेक्निकली सशक्त नहीं होता तो प्रधानमंत्री हो या फिर कोई मुख्यमंत्री जनता से इतनी जल्दी संवाद नहीं कर पाते। मौसम की मार के चलते बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आज लोगों के बीच वर्चुअली पहुंचना पड़ा। 1990 से लेकर 2005 तक जो लालू जी का राज, राबड़ी जी का राज आपने देखा,
वो बिहार के लिए एक अंधकारमय युग था। हर तरीके का नुकसान उस समय बिहार ने सहा, जो एक समय में आज़ादी से पहले पुरातन काल से चिरकाल से जिसका नाम था, और आज़ादी के पश्चात भी बाबू जयप्रकाश नारायण जी ने, जगजीवन राम जी ने, सब ने बिहार के विकास के लिए अपना योगदान किया था। आज वह बिहार जंगल राज में, वह लालू जी के राज में बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गया। दरअसल बिहार की चुनावी रैलियों में हेलीकॉप्टर की उड़ान पर तूफान मोन्था की वजह से ब्रेक लगी है। मोन्था के चलते पिछले 2 दिन से बिहार के कई जिलों में बारिश हो रही है। किसानों की फसल भी मोन्था की भेंट चढ़ गई है, तो दूसरी तरफ खराब मौसम के चलते नेता हेलीकॉप्टर से रैलियां करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहे। जब बिहार का चुनाव तेजी से चढ़ रहा है, तब मौसम की वजह से नेताओं की हेलीकॉप्टर जमीन पर खड़े हैं। मौसम का बिगड़ा हुआ मिजाज राजनीतिक दलों के लिए मुसीबत है, इसलिए नेता भी फ्लाइट मोड से निकलकर वर्चुअल मोड में शिफ्ट हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के एक युवक की धार्मिक और जातिगत भावना आहत हुई तो उसने गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन को फोन मिला दिया। फोन रवि किशन के निजी सचिव ने उठाया। फोन पर आरोपी ने रवि किशन को 4 दिन में गोली मारने की धमकी दी। आखिर कौन है सांसद को धमकी देने वाला शख्स? मामले में पुलिस ने अब तक क्या किया है, क्या एक्शन लिया है, देखिए। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। बिहार से लेकर गोरखपुर तक लोग सन्न हैं। एक तरफ मोकामा में बाहुबली दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई, दूसरी तरफ बीजेपी सांसद और स्टार प्रचारक रवि किशन को 4 दिन में गोली से उड़ा देने की धमकी से हड़कंप मच गया, क्योंकि धमकी भरा फोन सीधे बिहार से आया है। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। कॉल रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने रिसीव किया था। धमकी देने वाले अजय यादव ने खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का रहने वाला बताया। आरोपी अजय यादव फोन पर ही रवि किशन को भद्दी भद्दी गालियां देने लगा। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम धमकी देने वाले आरोपी अजय यादव को शिकायत है कि रवि किशन यादव समाज पर टिप्पणी करते हैं, जिस बात से वो आहत हैं। गोरखपुर से सांसद रवि किशन को बीजेपी ने बिहार का स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि रवि किशन ने ऐसा क्या बोल दिया कि बिहार का एक युवक रवि किशन की जान का दुश्मन बन गया। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं, जान की पकड़े जाएंगे जरूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। धमकी भरा फोन कॉल आने के बाद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने गोरखपुर में पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की और लिखित शिकायत दी। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सांसद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। उसको ये भी मालूम है कि कब बिहार से वापस आए, कब बिहार फिर जाएंगे, कहाँ रुक रहे हैं, उस पूरी हिस्ट्री का, जैसे कि आपने सुना होगा, वो बोल रहा है कि पूरी हिस्ट्री है मेरे पास। तो उसने जान से मारने की धमकी दी है सांसद जी को। इस पूरे प्रकरण को मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आगे कार्रवाई प्रशासन कर रहा है। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम नीति कार्रवाई प्रचलित है। ये पूरा विवाद खेसारी और रवि किशन की जुबानी जंग से जुड़ा है। दरअसल खेसारी लाल का एक वीडियो वायरल है, जिसमें खेसारी ने कहा था, अगर राम मंदिर की जगह अस्पताल बनता तो हिंदू मुस्लिम दोनों का इलाज होता। खेसारी के इस बयान पर रवि किशन ने करारा हमला बोला था। दोनों के बीच सोशल मीडिया में जबरदस्त जंग चली। धमकी देने वाला आरोपी इसी से आहत बताया जा रहा है। अब देखिए,
मैं तो यही बार बार बोलता हूं कि भैया जो चुनाव लड़ रहे हैं थोड़ा संभल के बोलो, क्योंकि बिहार की जनता एक एक शब्द का अर्थ निकाल करके और निर्णय लेती है। भगवान राम के मंदिर का जो विरोध करता है वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता। पुलिस जांच करेगी, आरोपी जल्द शिकंजे में होंगे, लेकिन रवि किशन को मिली धमकी ने फिलहाल बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है। पूछा जा रहा है क्या सुशासन के दौर में ये जंगल राज का ही स्वरूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबर